Question number 9. This part of the question is of integration. It is given that integration with limit 1 to a x power 1 over 2 log x with respect to x is equal to 2, where a is greater than 1. Show that a power 3 over 2 is equal to 7 plus 2a power 3 over 2 whole divided by 3 log a. यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन के आगे दो फंक्शन हैं और उनका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स पावर 1/2, दूसरा फंक्शन है लॉग एक्स। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। देन वी विल अप्लाई द लिमिट और दिस इज एन इक्वेशन इज इक्वल टू 2 है, वहां पे हम इसको सिंप्लीफाई करके ये रिलेशन शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फर्स्ट आई विल राइट हियर द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है इंटीग्रेशन साइन और दीज आर टू फंक्शंस, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। ये होता है फर्स्ट फंक्शन ऐसा लिख लेना हमने इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन का साइन और यहाँ से फिर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन सेकंड मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब हमने देखना ये है कि यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2। अब हम जब log x आ जाए तो हमने log x को फर्स्ट फंक्शन रखना है। उसकी रीजन ये है कि log x की डिफरेंशिएशन का हमें पता है 1/x होती है और इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, सो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन रखना है और x पावर 1/2 को सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड minus integration sign integration of second function multiplied by derivative of the first function. This is a formula of integration by parts. One to a limit x power 1/2 log x with respect to x is equal to 2. This is the first function log x and this is the second function. Now we are using the integration by parts formula. First function जो है वो ऐसा जाएगा into integration of second function, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन x पावर 1/2 इसमें 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। पावर में 1 ऐड करेंगे तो x की पावर आ जाती है 3/2, x पावर 3/2 डिनोमिनेटर में भी 3/2 आएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन और यही हमने इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड जो है इंटीग्रेशन साइन से आगे लिख देनी है क्योंकि फार्मूला में है। मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेटिव होगा 1/x। अब हम इसको सिंप्लीफाई और अरेंज करके लिखेंगे। ये 3/2 है, डिनोमिनेटर में 2 जो है न्यूमिनेटर में चल जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके। तो दिस बिकम्स 2/3 x पावर 3/2 इंटू लॉग एक्स। ये 3/2 डिनोमिनेटर में है तो ये इंटीग्रेशन साइन से इसको बाहर लिख सकते हैं क्योंकि मल्टीपल है। x पावर 3/2 इंटू 1/x। अब यहाँ पे
ये पावर एक्स एक्स की पावर यहाँ 1 है, ये इसमें यहाँ 3/2 -1 हो जाएगा, तो इसको यूजिंग एडिशन रूल वी कैन राइट x power 3/2 -1. So now this becomes 2/3 x power 3/2 log x -2/3. अब इसको अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x पावर आ जाएगी 3/2 -1, 2/3 x पावर 3/2 log x -2/3. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो 3/2 -1 जो है ये 3/2 -1 1/2 आ जाता है। इसको हम 1/2 यहाँ पे लिख लेंगे। 1/2 की इंटीग्रेशन जो है वो क्या आएगी, पावर में 1 ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी लिख देंगे इज इक्वल टू 2। नो नेक्स्ट 2/3 x पावर 3/2 log x माइनस ये 2 न्यूमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/9, 3 से मल्टीप्लाई होकर 4/9 आ जाएगा x पावर 3/2। अब यहाँ पे ये कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गई। अब हम लिमिट भी है, लोअर लिमिट इज 1, अपर लिमिट इज a इज इक्वल टू 2। नाउ वी विल अप्लाई द लिमिट्स। First we will apply the upper limit, that is a. In place of x we will put a, then in place of x we will put 1. Applying the upper limit, 2/3 a power 3/2 log a minus 4/9 a power 3/2, ये अपर लिमिट है। माइनस लोअर लिमिट जो है वो 1 है, तो 1 पुट करेंगे 2/3। यहाँ देखें, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 3/2 वो 1 ही रहता है, log 1 आ जाएगा। 2/3 log 1 माइनस 4/9, यहाँ फिर 1 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ एक्स, 1 पावर 3/2 1 ही होता है, तो सो यहाँ 1 लिख लेते हैं। तो ये इंटीग्रेशन होगी इज इक्वल टू 2। अब हमने करना है क्या, ये रिलेशन शो करना है। इंटीग्रेशन के बाद सिंप्लीफाई करके ये रिलेशन शो करना है। a पावर 3/2 को हमने सब्जेक्ट बनाना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 0 होता है, ये टर्म जो है ये 0 हो जाएगी। Oh, now this becomes 2/3 a power 3/2 log a minus 4/9 a पावर 3/2 log 1 0 है, ये माइनस का साइन यहाँ पे इस साइन को प्लस कर देगा, प्लस 4/9 इज इक्वल टू 2। 4/9 जो है ये राइट साइड पे चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 में से। 2/3 a पावर 3/2 log a minus 4/9 a पावर 3/2 is equal to 2 minus 4/9। 2 minus 4/9 that is equal to, एलसीएम लेके ये 14/9 आ जाएगा। तो राइट साइड पे हम 14/9 लिख सकते हैं। 14/9। अब हमने a पावर 3/2 को सब्जेक्ट बनाना है, क्योंकि ये जो रिलेशन शो किया हुआ है a पावर 3/2 को सब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब देखना ये कि a/2 जो है दो टर्म्स में इन्वॉल्व है, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, इस टर्म में भी है। दोनों टर्म्स में a पावर 3/2 है। तो सो हमने देखना है कि किस a पावर 3/2 को सब्जेक्ट बनाना है, इसको बनाना है या इसको बनाना है। अब यहाँ पे अब जो रिलेशन शो करना है वहां देखें, ये 3 log a जो है
ये इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 3 log a है। इसका मतलब है कि ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 log a जो है ये इस a पावर 3/2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमने log a जिस टर्म में इन्वॉल्व है उसको हमने सब्जेक्ट बनाना है, वहां से a पावर 3/2 को सब्जेक्ट बनाना है। यहाँ से नहीं बनाएंगे और यहाँ से बनाएंगे। पहले इस टर्म को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह करते हैं कि मैं इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिवाइडिंग बाय 2, ये टर्म्स ये देखें, अगर हम डिवाइडिंग बाय 2 करें दोनों टर्म दोनों साइड पे तो ये 2 कैंसिल हो जाता है, यहाँ 2 रह जाएगा कैंसिल होके और यहाँ पे 7 रह जाएगा। डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2, दिस बिकम 1/3 a पावर 3/2 log a माइनस 2/9 a पावर 3/2 इज इक्वल टू 7/9। अब हम इस टर्म को सब्जेक्ट बना लेते हैं। 1/3 a पावर 3/2 log a इज इक्वल टू 2/9 a पावर 3/2 प्लस 7/9। नो राइट साइड में डिनोमिनेटर सेम है दोनों टर्म्स में, हम एलसीएम प्रोसेस से इसको यूं लिख सकते हैं 2a पावर 3/2 प्लस 7/9 is equal to 1/3 a पावर 3/2 log a। इस 3 के साथ ये 9 कैंसिल हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाय 3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा a पावर 3/2 log a इज इक्वल टू 2a पावर 3/2 प्लस 7/3। यहाँ से अब हम a पावर 3/2 को सब्जेक्ट बना सकते हैं। So finally a power 3/2 is equal to 2a 3/2 plus 7/3 log a। ये log a डिनोमिनेटर में आ जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस 3 log a। दिस हैज बीन शोन, ये हमने शो करना था और ये शो हो गया है। Next part, second of this question is of numerical solution of equation. Show by calculation that a lies between 2 and 4। ये हमारा जो है ये ऊपर वाले पार्ट में देखें, यहाँ पे a जो है ये वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू जो है हमने कैलकुलेशन से शो करना है कि a लाइज बिटवीन 2 and 4। यहाँ पे हम साइन चेंज रूल यूज करेंगे। दिस पार्ट इज ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो कैलकुलेशन से शो करना है कि a की वैल्यू 2 और 4 के दरमियान लाई करती है। इसके लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, ये एक इक्वेशन है, इसको राइट वाली टर्म को हम लेफ्ट पे ले आते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगी। तो सबसे पहले हम तो उसको हम एफ फंक्शन ऑफ ए पुट कर सकते हैं a पावर 3/2 माइनस 2a पावर 3/2 प्लस 7/3 log ये दिस इज इक्वल टू 0। अब हमें ये इज इक्वल टू 0 की कोई जरूरत नहीं है, हमने इसको ये देखें हमने ए की फंक्शन इसको बना लिया है, फंक्शन ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ए है, इसको कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑफ ए है। दिस इज फंक्शन ऑफ
a. This is a function of a. तो अब हमने शो करना है कि रूट फ्रॉम ए लाइज बिटवीन 2 and 4 वी विल यूज साइन चेंज रूल. पहले हम पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x 2 फिर 4 अपोजिट साइन आने चाहिए. f2 फाइंड करेंगे. f2 आएगा हमारे पास f2 इज 2 पावर ए को हमने 2 पुट कर देना है. 2 पावर 3/2 माइनस 2 इंटू a is 2 पावर 3/2 प्लस 7/3 log 2. अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पावर. वी विल यूज कैलकुलेटर और कैलकुलेटर मोड को आपने रेडियन पे कर लेना है. कैलकुलेटर मोड रेडियन पे और इसको हम इवेल्युएट करते हैं. 2 पावर 3/2 दैट इज 2.828. आपने यहाँ पे राउंडिंग ऑफ नहीं करनी 3-4 डेसिमल प्लेसेस तक इनकी वैल्यूज लिखते हैं. और यहाँ पे ये न्यूमिनेटर जो है इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12.6569 ओवर 2.0794. ड्यूरिंग द वर्किंग आपने जो है सिंप्लीफाई उसको राउंड ऑफ नहीं करना ताकि लेवल ऑफ एक्यूरेसी जो है वो आपका करेक्ट रहे. तो इसको हम अब कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट नेगेटिव 3.26. ये अब हमने इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिख लिया है. तो यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव का साइन आ गया. अब हमने f4 फाइंड करना है. f4 की वैल्यू फाइंड करनी है. वो f4 की वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी. नो इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 4 यहाँ पे 4 पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 4 पावर 3/2 प्लस 7/3 log 4. After simplifying we get this is equal to 2.47 correct to 3 significant figure. अब आप देखें यहाँ पे साइन अपोजिट है तो दिस अपोजिट साइन शोज दैट रूट लाइज बिटवीन 2 and 4. इसी को हम कहते हैं साइन चेंज रूल. So this shows that a lies a वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फाइंड करनी है अभी हमने नेक्स्ट पार्ट में. तो वो a जो है लाइज बिटवीन 2 and 4. The opposite sign shows that root lies between 2 and 4. Next part, third of this question, use the iterative formula. Iterative formula is given. This is iterative formula. A bottom पे n plus 1 है. A n plus 1 is equal to 7 plus 2 a n power 3/2 over 3 log a n whole raised to power 2/3. To determine a correct to 3 decimal places, हमने a की वैल्यू जो है अप्रोक्सीमेटेड रूट है इसकी वैल्यू 3 डेसिमल प्लेसेस तक फाइंड करनी है.
गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइट्रेशन टू 5 डेसिमल प्लेसेस। उससे पहले हम डिफरेंट आइट्रेशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग आइट्रेशन हमें गिवन नहीं है, तो हमें ये पता है कि रूट लाइज बिटवीन 2 and 4। तो 2 and 4 के दरमियान कुछ सूटेबल वैल्यू ले लेते हैं, वो हमारी फर्स्ट आइट्रेशन होगी। 2 और 4 के दरमियान हम क्या लेते हैं, 2 + 4/2 हम मिड इनका मीन ले लेते हैं, दैट इज विल बी 3। तो सो वी आर टेकिंग 3। A1 जो है हमने सपोज कर लिया A1 इज इक्वल टू जो है वो 3 है। A1 हमने सपोज कर लिया 3। नो वी विल फाइंड A2। A2 फाइंड करने के लिए हम इस n को पुट करेंगे 1, तो ये आ जाएगा A2। n को हम दोनों साइड पे, यहाँ पे n है, वहां पे हम 1 पुट कर देंगे, वी गेट लेफ्ट हैंड साइड पे हम हमारे पास A2 आ जाएगा। तो A2 फाइंड करने के लिए n को 1 पुट करेंगे, तो वी गेट A2 is equal to 7 plus 2A1 power 3/2 over 3 log A1 whole raised power 2/3। अब A1 की वैल्यू हमारे पास है 3, हम A1 की जगह पे 3 पुट कर देंगे। दिस बिकम A2 is equal to 7 plus 2 into 3 power 3/2 divided by 3 log 3 होल पावर 2/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। अब इसको कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे, और कैलकुलेटर मोड आपने रेडियन पे रखना है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट 3.03106। ये आइट्रेशन है, सेकंड आइट्रेशन जो है हमने 5 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है इसको। फाइनल आंसर जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने देखना है। यहाँ से डिफरेंट आइट्रेशन से हमने इस रूट ए की कन्वर्जेंस देखनी है कि कहाँ पे कन्वर्ज होता है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक कितनी आइट्रेशन के बाद आंसर आता है। A2 भी हमने फाइंड किया है, इसके बाद हम A3 फाइंड करेंगे। A3 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे n को 2 पुट करेंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो A3 फाइंड कर रहे हैं अभी हम। A3 विल बी 7 + 2 इंटू यहाँ पे A1 A2 की वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे। A2 की वैल्यू हमारे पास ये है 3.03106। 2 इंटू 3.03106 पावर 3/2 ओवर 3 log 3.03106 whole power 2/3 is equal to 3.0391। अब आप देखें कि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस में, इस साइटेशन में 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखे हैं, ये कन्वर्जेंस हो गई है, ये कन्वर्ज हो गया है। ये 3 डेसिमल प्लेसेस में इस साइटेशन का आंसर भी जो है वो सेम है, और इस साइटेशन का आंसर भी सेम है। यहाँ पे कन्वर्जिंग हो चुकी है। तो अब हमने इसको, ये देखें यहाँ पे इस आइट्रेशन में इसको अगर 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखे तो ये 3.031 आता है, और यहाँ भी 3.03 3
यहाँ पे ये दिस इज 3.03091। यहाँ से भी आंसर जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक 3.031 आता है, और इस आइट्रेशन से भी 3.031 आता है 3 डेसिमल प्लेसेस में। तो सो फाइनली यहाँ पे कन्वर्जेंस हो गई है। तो रूट हमारा जो है ए की वैल्यू जो है वो फिर 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमने लिख ली है। तो सो दिस शोज दैट ए इज इक्वल टू, फाइनल आंसर इज 3.031। दिस इज द final answer. This is the approximated root of this equation